आखिर भारत इतना गर्म कैसे हो गया? हमारे देश के कई शहरों का तापमान अब की बार सऊदी अरेबिया और दुबई के रेगिस्तान से भी आगे निकल चुका है। हर साल जब पारा 45 से 50 डिग्री पार जाता है, तो दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ कुदरत का फेर है या फिर हम इंसानों की अपनी गलतियों का नतीजा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ल्ड बैंक और मौसम वैज्ञानिकों का डेटा कहता है कि ये भीषण गर्मी सिर्फ हमारी सेहत को ही नहीं, बल्कि देश की जीडीपी, फसलों की बर्बादी और सीधे आपके वैलेट को भी हर दिन भारी नुकसान पहुंचा रही है। इस भयंकर गर्मी में लोग कूलर और एसी के भरोसे बैठ तो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भारी भरकम बिजली का बिल और लगातार ट्रिप होती बिजली आपकी जेब और सुकून को किस हद तक तबाह कर रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि एक तरफ हमारे ग्लेशियरों की बर्फ तेजी से पिघले जा रही है, तो दूसरी तरफ कंक्रीट के इस जाल की वजह से हमारे शहर रात के वक्त भी ठंडे नहीं हो पा रहे, जिससे हीट डोम इफेक्ट की वजह से पूरा का पूरा इलाका लिटरली एक उबलता हुआ प्रेशर कुकर बनता जा रहा है। क्या बिना सोचे समझे बनाई जा रही कांच की ये चमचमाती बिल्डिंग हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, या फिर इसके पीछे अल नीनो और क्लाइमेट चेंज का कोई बहुत बड़ा ग्लोबल खेल छुपा है? चलिए इस जानलेवा गर्मी के पीछे छिपे असली सच, इसके पीछे की गहरी रिसर्च और इसके ठीक करने की प्रैक्टिकल तरीकों को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस पूरी स्थिति को गहराई से समझने के लिए हमें कमाई और मौसम के सीधे कनेक्शन को देखना होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि लगातार बढ़ती इस भीषण गर्मी के कारण आने वाले सालों में करोड़ों लोगों के काम करने के घंटों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जब तापमान 48 डिग्री के पार चला जाता है, तो मजदूरी, कंस्ट्रक्शन और खेती जैसे कामों में धूप में खड़े रहना भी नामुमकिन हो जाता है। यह तपता हुआ तापमान सीधे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है और उनका उत्पादन 15 से 30% तक गिर जाता है। जब मंडियों में अनाज और सब्जियां कम आती हैं, तो उनके दाम आसमान छूने लगते हैं और महंगाई सीधे आपके घर के बजट पर चोट करती है। दूसरी तरफ जब पूरा देश इस गर्मी से बचने के लिए एक साथ एसी और कूलर ऑन करता है, तो बिजली की ग्रिड्स पर लोड उनकी क्षमता से 40% ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से बार बार बिजली कटती है, ट्रिपिंग होती है और एक आम इंसान को न सिर्फ इस उमस में तड़पना पड़ता है, बल्कि महीने के आखिर में भारी भरकम बिजली का बिल उसकी पूरी बचत को खाली कर देता है। वहीं अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो ये मुसीबत आसमान और जमीन दोनों के एक साथ बदलने से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पहाड़ों के ग्लेशियर हर साल बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जब पहाड़ों पर धूप को वापस पलटने के लिए बर्फ ही नहीं बचेगी, तो मैदानी इलाकों की तरफ आने वाली हवाएं और ज्यादा आग उबलने लगेंगी। इसके साथ काम करता है हीट डोम इफेक्ट। ये मौसम की एक ऐसी हालात है जहां हवा का दबाव एक ढक्कन की तरह गर्म हवा को एक ही जगह पर लॉक कर देता है, जिसके हवा बाहर निकल ही नहीं पाते। वहीं शहरों की बात करें, तो साइंस इसे अर्बन हीट आइलैंड कहता है। हमने जो चारों तरफ कंक्रीट की सड़कें, डामर के हाईवे और कांच की चमचमाती इमारतें खड़ी कर दी है, वो धूप की गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है। कांच की बिल्डिंग धूप को रिफ्लेक्ट करके आसपास के माहौल को और गर्म करती है, जबकि कंक्रीट दिन भर की गर्मी को दबा कर रखता है और रात में धीरे धीरे छोड़ता है। यही वजह है कि हमारे शहर अब रात के समय भी ठंडे नहीं हो पाते। मौसम के इस चक्रव्यूह के पीछे अल नीनो नाम की एक वैश्विक घटना भी है, जो समुद्र की सतह को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देती है। इसका सीधा असर हमारे मानसून पर पड़ता है। हवाएं सूखी हो जाती हैं और गर्मियों का सीजन बहुत लंबा खिंच जाता है। लेकिन इस घेरे से निकलने के लिए हमें कुछ जमीनी और प्रैक्टिकल तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहला और असरदार तरीका है कि शहरों के बीचों बीच छोटे छोटे बहुत घने जंगल उगाना है, जो कि वहां के तापमान को तुरंत 3 से 4 डिग्री तक कम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें मकानों और बिल्डिंग के डिजाइन को बदलना होगा। कांच का अंधाधुंध इस्तेमाल रोकने के साथ साथ कूल रूफ्स यानी कि छतों पर सफेद रिफ्लेक्टिव कोटिंग या पेड़ पौधे लगाने होंगे, जो बिना किसी बिजली के भी घरों के अंदर की गर्मी को 5 डिग्री तक कम रखते हैं। जब तक इन आसान और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को हम अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक प्रकृति के इस बदलते मिजाज का सामना करना हमारे लिए हर साल एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।